जाते हैं। पर एक चीज ये रहती है कि हर मोटे इंसान को ये मालूम होता है कि मुझे पतला कैसे होना है, हाँ, बहुत अच्छे से उसको मालूम होता है, बट उसके बाद भी वो ऐसे ट्रैप में फंसा रहता है कि वो निकल नहीं पाता वहां से। इसमें मैं ये कहूँगा उसको पता होता है, उसको ये भी पता होता है कि मैं जो खा रहा हूँ आज, वो मैं गलत खा रहा हूँ, ठीक है? अभी जो मैं खा रहा हूँ, वो मैं गलत ले रहा हूँ। इससे ये कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, क्योंकि 100-110 के वेट के आने के बाद ना, जब से ये इंटरनेट आया है, हर इंसान ने सर्चिंग स्टार्ट कर दी है, उसको सब कुछ पता है उसके बारे में, पर लेकिन वो खा रहा है। वो खा रहा है क्योंकि उसकी बॉडी कहीं न कहीं उसको माँग रही है। क्या होता है जब आप खाते हो ना, तो इंसुलिन लेवल, आपका बॉडी का स्ट्रेस लेवल, हर चीज़ उससे जुड़ जाता है। आज मुझे जो खाना है, मतलब बीइंग अ फिटनेस जर्नी, अब जब मैं आया हूँ इसमें, तो मुझे जो खाना है फिट होने के लिए, वो अगर नहीं मिले तो भी मैं स्ट्रेस में आऊँगा। आप जैसे कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा आपका। हाँ, बढ़ेगा। तो आप 2 दिन नहीं खाओ, चलो आपके हिसाब का चलेगा, 3 दिन नहीं खाओ, पर लेकिन चौथे दिन से मुझे जो मेरी नीड है, वो अगर मुझे नहीं मिले, तो मैं डिप्रेस्ड फिर भी होऊँगा। क्योंकि वो खाना एक तरह से उधर डोपामिन रिलीज कर रहा है आपके लिए। एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और डिप्रेशन का तो सर मैं आपको ऐसा उदाहरण दूँगा कि कई-कई शादियों में मैं घर से निकला हूँ, कानपुर तक पहुँचा हूँ, पर मैं उस शादी में रुका ही नहीं, मैं गया ही नहीं। वहां मैं तक पहुंच के भी आप शादी में नहीं मैं गए? नहीं गया, मैं वापस आ गया दूसरी ट्रेन से। उतने ही दिन वहाँ रुका और वापस आ गया, रिज़र्वेशन था तो। तो बहुत इनफ होता है ये, मतलब एक एक लास्ट जो होता है ना पॉइंट, उस तक आप जा चुके होते हो कि आपने समझ लिया है कि मेरे लिए सोशल गैदरिंग नहीं है, मेरे लिए फ्रेंड्स नहीं है, मेरे लिए फैमिली भी नहीं है, क्योंकि वो सब आपको बोल आपके अच्छे के ही लिए रहे होते हैं, पर लेकिन आपको एक टाइम के बाद, चूंकि आप अपने लिए सब कुछ यूज कर चुके होते हो, आपने डॉक्टर से मिल लिए, उनने जो बोला वो स्टार्ट करके देख लिया, पर लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं रोक पा रही, तो फिर आप गिव अप ही करते हो, और वहां से डिप्रेशन लेवल स्टार्ट हो जाता है। हम्म। मतलब अगर आप एक 26-27 साल के होने के बाद 136 के हो, और डिप्रेशन, मतलब आपने वहां से, मैंने ये मान लिया था कि वहां से मेरा वेट जो है मुझे कम करना है, पर वो हो ही नहीं रहा कम, और आप अटेम्प्ट्स भी 160। मारे थे आपने? हाँ, अटेम्प्ट्स करे थे आपने कम करने सब के? करे थे, सब करे थे। कुछ सक्सेस होते थे, कुछ नहीं होते थे। फिर कुछ 3 दिन के बाद रिजल्ट्स में ऐसे वेरिएबिलिटी आती थी कि आपने जो वेट कम करा है वो वापस वही आ जाता था, और गिव अप करना ही पड़ जाता था। गिव अप करना ही पड़ जाता था इन द सेंस कि आपकी बॉडी खुद से बोलने लगती थी कि जब नहीं हो रहा है तो कर लो ना, तो ये जब नहीं हो रहा है कम तो खा लो ना। और कब तक नहीं खाओगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता था कि क्या करना है, कैसे करना है। जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो तो पिल्स दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट बता रही है वो तो डाइट दे रही है, पर आपकी बॉडी उसको अडेप्ट ही नहीं कर रही। ये और भी बड़ा प्रॉब्लम है हाँ, कि सॉल्यूशंस हैं, इसको डॉक्टर्स हैं। लेके कोई टेस्ट ही नहीं है ना, इसको लेके कोई टेस्ट नहीं है कि आपकी बॉडी किस चीज से हील होने वाली है। राइट। जैसे डायबिटीज का है डॉक्टर जिससे मैं मिला, उसने मुझे ये बोला कि नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती है। अच्छा, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती है? हाँ, उनका ये कहना था कि सही और सही टाइम पे, सही जगह पे, सही चीज खाओ, तो आपकी डायबिटीज कभी नहीं बढ़ेगी। तो आप क्या प्री डायबिटिक हो गए थे? मैं डायबिटिक हो गया था। डायबिटिक हो गए थे आप? हाँ, जो मेरा लास्ट टेस्ट आया था, उस पे जो फिगर्स होने चाहिए 6.5 पर आप प्री डायबिटिक होते हो, उसके ऊपर आप डायबिटिक हो जाते हो। मैंने जब टेस्ट कराया तो मैं 12.8 था। जस्ट डबल? जस्ट डबल था, मैं 12.8 था। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर से मिला डायबिटीज को लेके, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेडिकेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, और ये कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं। अगर आप फिर से फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट करो और अपने वेट से कुछ 5-10% भी अगर गिरा पाए, तो शायद ये बैक हो जाए, रिवर्स हो जाएगा। हाँ। तो डायबिटीज को लेके भी मैं आपको बताऊं तो मैंने एक आम यंग एज कह लो आप मेरी, तो मुझे जब पता चला कि मुझे डायबिटीज हो गई है, तो मैंने, मेरे घर में सब डायबिटिक थे, ठीक है, मुझे पता था कौन से पिल्स आते हैं,